गुज़िरियल ॾींहुं असीं शो में डिस्कस कयोसीं त छा बर्फ़ पिघिरिजे पई हुकूमत ऐं ऑपोज़िशन ख़ासि करे PTI ऐं हुकूमत जे विच में उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ बयान ऐं मुख़्तलिफ़ कोशिशूं साम्हूं अचनि पियूं कुझु वधीक डेवलपमेंट्स तव्हांखे नज़र अचनि पियूं मुल्क अंदरि ऐं हिकिड़ो जेको माहौल गुज़िरियल केतिरे ई वक़्त खां नज़र पियो आयो त मुल्क अंदरि सियासी गर्मीपद तमामु घणो वधी चुको हो ऐं उन सां गॾोगॾु जेका सियासी ॻाल्हियुनि जे हवाले सां डायलॉग जे हवाले सां जेके मामला हुआ उहे बि मुसलसल डेडलॉक जो शिकार नज़र आया पर हाणे जेके डेवलपमेंट्स नज़र अचनि पियूं लॻे पियो त उहो जेको माहौल हो मुसलसल जेको सियासी गर्मीपद वधियल हो उनखे हाणे घटाइण जूं कोशिशूं कुझु नज़र अचनि पियूं उन हवाले सां नाज़रीन हुकूमती पासे खां ऐं ऑपोज़िशन जे पासे खां असांखे कुझु डेवलपमेंट्स नज़र आयूं आहिनि ख़ासि करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे गुज़िरियल ॾींहुं सलमान सफ़दर साहब खे काफ़ी वक़्त खां पोइ हे जेको असां ॾिठोसीं त न रुॻो खेनि फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुक़ररु कयो वियो पर जेका PTI जो हिकिड़ो ॾिघे वक़्त खां हिकिड़ो मुतालबो हो त बानी PTI सां जेको मुलाक़ातुनि वारो सिलसिलो आहे उनखे बहाल कयो वञे उनजी सिहत जे हवाले सां कंहिं तमामु घणी ॻणती आहे ख़दशा आहिनि उनजो को हल निकिरणु घुरिजे उनखां पोइ फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुक़ररु कयो वियो बैरिस्टर सलमान सफ़दर साहब खे गुज़िरियल ॾींहुं 3 कलाकनि ताईं उनजी मुलाक़ात थी आहे बानी PTI सां उनखां पोइ अॼु नाज़रीन लिखत वारी जेका रिपोर्ट हिन मुलाक़ात जो समूरो हवाल ऐं बानी PTI हिन वक़्तु कहिड़ी हालतुनि में आहिनि उन्हनि खे जेके सहूलियतूं जंहिंजी हुकूमत मुख़्तलिफ़ वक़्तनि खां दावा कंदी आई आहे उहे कहिड़ियूं आहिनि उन बाबति बि जेको समूरो हवाल आहे उहो नाज़रीन रिपोर्ट में लिखत वारी रिपोर्ट उहा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई वई आहे हीअ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई वई आहे ऐं ज़ाहिर आहे हाणे जेके बि मामला आहिनि जेके बि हक़ीक़तूं आहिनि उहे साम्हूं अचणियूं आहिनि पर उन बावजूदि हीअ रिपोर्ट जमा थी चुकी आहे फ़ैसिलो अचणु बाक़ी आहे पर अञा ताईं PTI जा जेके ख़दशा आहिनि उहे ख़तमु न थिया आहिनि PTI जी जेका ॻणती आहे उहा बि बरक़रार आहे अॼु बि अहिड़ा मुतालबा साम्हूं आया त असांखे तमामु घणी ॻणती आहे बानी PTI जी सिहत खे वठी करे ऐं जेके ज़ाती डॉक्टर आहिनि उन्हनि जी रसाई खे मुमकिन बणायो वञे कंहिं तरीक़े सां बानी PTI ताईं उनखां सवाइ नाज़रीन जिन कोशिशुनि जो मूं ज़िक्र कयो इख़्तियार वली साहब आहिनि वज़ीर आज़म साहब जा कोऑर्डिनेटर आहिनि उन्हनि जो बि बयानु साम्हूं अचे पियो त इहो बि एक्सपेक्टेड आहे महमूद अचकज़ई साहब ऐं बानी PTI विच में मुलाक़ात महमूद अचकज़ई साहब जी वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात उन हवाले सां बि ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं उनखे गुज़िरियल ॾींहुं जेका डेवलपमेंट थी पिशावर अंदरि PSL जा मैचिस हुजनि बैरिस्टर सलमान सफ़दर वारी मामिलो हुजे या उनखां सवाइ असां ॾिठोसीं जेको जहिड़े रीति ऑपोज़िशन एहतजाज कयो 8 तारीख़ ते ही समूरा मामला ऐं जेके बयान साम्हूं अचनि पिया इशारो कनि पिया त कुझु न कुझु थिए पियो बैकग्राउंड में ऐं उहो केसि ताईं साम्हूं ईंदो उन ते बि अॼु गुफ़्तगू कंदासीं हिकिड़ो ॿियो इंतिहाई अहम मामिलो आहे सोलर पैनल्स खे वठी करे नेट मीटरिंग खे वठी करे नाज़रीन सेनेट अंदरि ॿिन्ही ऐवाननि अंदरि तमामु घणो ऑपोज़िशन बि उन ते तनक़ीद कई आहे ऐं पीपल्स पार्टी जेका इतिहादी जमायत आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी उन पिणु तमामु घणे ख़दशनि जो इज़हार कयो आहे नदीम अफ़ज़ल चंद साहब वफ़ाक़ी सरकार ख़िलाफ़ ऐं इन मामले ते नेपरा ख़िलाफ़ अदालत वञण जो ऐलान कयो आहे जेके ताज़ा इतला आहिनि त वज़ीर आज़म साहब नोटिस वरितो आहे ऐं नोटिस वठंदे नेपरा कहिड़ी हिदायत कई आहे त जेके इहे मामिलो आहे उन हवाले सां उन ते नज़रसानी थियणु घुरिजे ही समूरा मामला आहिनि नाज़रीन जिन खे अॼु के प्रोग्राम में फोकस कंदासीं ऐवाननि अंदरि बि घणो कुझु थिए पियो ऐं इतिहादी हुजनि ऑपोज़िशन त असांखे नज़र ईंदी आहे इन हवाले सां हुकूमत जे मथां तनक़ीद कंदे पर ख़ुदि जेका इतिहादी आहिनि उहे बि तनक़ीद कनि पिया त हुकूमत केतिरनि ई अहम मामलनि ते जेके तक़रीरूं आहिनि उहे सेंसर कयूं पियूं वञनि उहे न पियूं हलायूं वञनि ऐं कोरम जी भी निशानदही थिए थी पर उनखे भी नज़रअंदाज कयो वञे थो इन क़िस्म जा मामला भी साम्हूं अचनि पिया इन ते पिणु गुफ़्तगू कंदासीं जेको पैनल मूंसां गॾु गुफ़्तगू जे लाइ मौजूदु आहे जो तारुफ़ असां कराईंदसि कराची स्टूडियो में मूंखे गुफ़्तगू जे लाइ जॉइन कियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान ऐं अॻूणा सेनेटर आहिनि डॉक्टर करीम ख़्वाजा साहब मूंसां गॾु हिते स्टूडियो में मौजूदु आहिनि अरबाब ख़ज़र हयात साहब आहिनि मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं मूंसां गॾु नाज़रीन असलम गौरी साहब मौजूदु आहिनि JUI जा मरकज़ी तर्जुमान आहिनि वीडियो लिंक ज़रिए इन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि अवां सभिनी खे भली कार अवां जी महिरबानी मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु ॾिनो करीम साहब अवां खां गुफ़्तगू जो आगाज़ कंदसि छा वाक़ई ईअं थिए पियो अवां पीपल्स पार्टी बि सम्झे पई ॿियूं पार्टियूं बि त जेको ही माहौल हिन वक़्तु नज़र अचे पियो त मुल्क जो सियासी गर्मीपद घटाइण जूं कोशिशूं नज़र अचनि पियूं ऐं कुझु बर्फ़ पिघरे पई आउं सम्झां थो त असां शुरू खां इहो सम्झूं था त जेलनि में असीं बि विया आहियूं असांजी पार्टी बि वई आहे ऐं हिते जेके सो पाकिस्तान जॾहिं खां ठहियो आहे तॾहिं खां स्ट्रगल्स पियूं थियनि त जेल में जेको बि वेंदो हो पर छा पाकिस्तान ठहण खां पहिरीं जॾहिं ब्रिटिश इंडिया हो तॾहिं काले पानी में या जेको सो अंडमान ऐं निकोबार जंहिंखे चवंदा आहिनि कारो पाणी उते मोकिलींदा हुआ ऐं जंहिं बि जेल्स में माण्हू वेंदा हुआ उनजे मिट माइटनि खे मिलण जी इजाज़त हूंदी हुई
उन खे अगरि बीमार हूंदो त उनखे सहूलियतूं मिलंदियूं हुयूं ऐं जेल मैनुअल पाकिस्तान में बि इहा चीज़ आहे। अवल त असीं सम्झूं था त जेके पॉलिटिकल वर्कर जी हैसियत सां सम्झां थो त इहो को सवाल ई माना क्वेश्चन डज़ नॉट अराइज़। इमरान ख़ान खे हुनजे मिट माइटनि सां हुनजे पुटनि सां मिलण जी इजाज़त मिलणु खपे ऐं हुनखे सहूलियत मिलणु खपे, ट्रीटमेंट खपे, अहिड़ी हुनजे फैमिली सां मशवरो ज़रूरी आहे। त हाणे जेका डेवलपमेंट गुज़िरियल ॾींहुं थी आहे अगरि थिए थी ॾिसो इहा थोरो कोन्हे, इहो हिकिड़ो ह्यूमन राइट्स जो इशू आहे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो इशू आहे। पर इहो बि अदालत जे प्लेटफॉर्म ते थियो आहे। ॾिसो न हाणे इहो जेको कुझु थींदो उहो अदालत जे थ्रू थींदो। अदालत छा, इहो त गवर्नमेंट खे करणु खपे, फेडरल गवर्नमेंट खे, ठीकु आहे न। ऐं अॼु हुननि सां आहे, सुभाणे असां सां थी सघे थो। ऐं असां शुरू खां इन चीज़ जा क़ाइल कोन आहियूं। पीपल्स पार्टी हमेशह बिलीव कई आहे त हुनखे सहूलियतूं मिलणु खपनि। बर्फ़ पिघले थी त सुठी ॻाल्हि आहे। जेके ख़िते जा हालात आहिनि जहिड़े नमूने डेवलप थियनि था उन में यूनिटी ज़रूरी आहे। अलाए उहो ईरान में छा थो थिए, अफ़गानिस्तान में छा थो थिए, हिन ख़िते में छा थो थिए, दुनिया में छा थो थिए, त उन में सबको हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग हुजे ऐं पार्लियामेंट जी सुप्रीमसी हुजे। पार्लियामेंट ई फ़ैसिलो करे, उहो फॉरेन पॉलिसी हुजे, डिफेंस पॉलिसी हुजे, जेको 73 कॉन्स्टिट्यूशन में हर इदारनि जा हिकिड़ा ठहियल आहिनि। इहा हिकिड़ी नावलिक ॻाल्हि कान्हे, पर पाकिस्तान जी सर्वाइवलिटी इन्ही उसूलनि तहत हलंदी ऐं असांजो प्रिंसिपल मौक़िफ़ सदाईं इहो रहियो है। ठीक, करीम साहब इन्हीं गाल के अग्यां वधाइंदे। अरबाब साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप भी समझते हैं जो बात अभी करीम साहब ने कही कि मुल्क के अंदर हमने देखा कि सियासी दर्जारात मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब कुछ माहौल कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है, रवैयों में भी तब्दीली हम देख रहे हैं, बयानात में भी कुछ तब्दीली नज़र आ रहे हैं। आप कुछ कंफर्म करेंगे, कुछ वाकई कोई बर्फ़ पिघली है कहीं पर, कुछ मामलात आगे बढ़े हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? हुकूमत और अपोजिशन की बात है तो अपोजिशन तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर एक एहतजाजी टोला, मैं उसको कहूंगा कि जो हर वक्त एहतजाज करते रहते हैं और जो अपने आप को अपोजिशन कहते हैं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ खैबर पुख्तनख्वा में जरा वो तनाव को जरा वो किया हुआ है, वरना बाकी मुल्क में तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा से कुछ कभी कभार कुछ ऐसे वो ये हरकतें करते हैं कि जिस वजह से खैबर पुख्तनख्वा में कुछ स्टेबिलिटी नजर नहीं आती है। और लेकिन जब से वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की, तो अब वो अच्छे बच्चे नजर आ रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी उनकी जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है। जिस तरह वो फौज के खिलाफ बातें करते थे, जिस तरह वो रियासत के खिलाफ बातें करते थे, हुकूमत के खिलाफ करते थे, तो अब वो उससे अज्तनाब कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम उनको अच्छा बच्चा ही कह सकते हैं। और वैसे भी ये जो वक्त है तो इस वक्त इन बातों का नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशत गर्दी है। बिलखसूस खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में हमें दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, क्योंकि आए रोज हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे, हमारे पुलिस जवान शहीद हो रहे, हमारे आम शहरी शहीद हो रहे, कोई शख्स महफूज नहीं है। मैं खैबर पुख्तनख्वा की बात करूंगा, यहाँ पर ना मैं महफूज हूँ, ना एक सूबे का गवर्नर महफूज है, ना चीफ मिनिस्टर खुद महफूज है। अगर हम सुबह यहाँ घर से निकलते तो हमें ये पता नहीं होता कि हम शाम को जिंदा वापस घर लौटेंगे या नहीं। ये यहाँ के हालात है, और ऐसे हालात में इस इंतशारी टोले को चाहिए कि वो आए हुकूमत से बैठ जाए, एक टेबल पे बैठ जाए, सियासत को एक तरफ रख कर बैठ जाए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है और सबसे पहले हमें दहशत गर्दी को खत्म करना है। क्योंकि अगर एक मुल्क में दहशत गर्दी होगी, बिलखसूस एक सूबे में दहशत गर्दी जो हो रही है, तो यहाँ पर तो देखिए ना सरमायाकारी हो सकती है, ना यहाँ पर किसी की जान और माल महफूज हो सकती है, ना कारोबारी तबका यहाँ कारोबार कर सकता है। यही वजह है कि खैबर पुख्तनख्वा से जितने कारोबारी लोग थे वो यहाँ से हिजरत करके चले गए हैं। कुछ लाहौर चले गए हैं, कोई कराची चले गए हैं, कोई मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो यही हम इनको ठीक, लेकिन अरबाब साहब जैसे आपने फरमाया कि अब वो अच्छे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, जब से वजीर आज़म साहब के साथ मुलाकात हुई है सुहेल आफरीदी साहब की, आज गो के शफी जान साहब का ये भी कहना था कि ये मुलाकात वजीर आज़म साहब की ख्वाहिश पर हुई, लेकिन बहरहाल जैसे आपने कहा कि अब इसके बाद हम एक तब्दीली देख रहे हैं उनके रवैये में, तो इस तब्दीली का फ़ायदा उठाते हुए रवैयों में या बयानात में जो तब्दीली आई है,
حکومت اور مزید کیا سوچ رہی ہے؟ کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ماحول کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوئی اور قدم اٹھانے کا سوچا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے شفیع جان نامی ایک معاون خصوصی کا ذکر کیا جو کہ خیبر پختونخوا میں اپنے آپ کو معاون خصوصی کہتے ہیں، اور آئے روز ہم ان کے بیانات کو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے نا وہ سیریس باتیں کرتے ہی نہیں ہے. وہ اکثر ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کبھی یہاں ہاں شاید یہ کہتے رہتے ہیں، تو ان کی باتوں کو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. اور انہی جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا، تو جو تناؤ جو بڑا ہے یہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے وہ بڑا ہوا ہے. اگر یہ سیریس لوگ ہوتے، آگے ہوتے، جو پی ٹی آئی کے اصل حقیقی جو کارکن تھے، ان سب کو تو انہوں نے پیچھے کر دیا ہے. جو سیاسی باتیں سمجھ سکتے تھے، جو سیاست کو سمجھتے تھے، وہ لوگ اب آگے نہیں ہیں. ابھی تو اگر ہم دیکھیں کہ جب ان کا احتجاج وغیرہ ہوتا ہے تو 3-4 کا ٹولہ ہوتا ہے کہ جو گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور بس چیخیں لگاتے ہیں اور صرف اور صرف بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں. باقی ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ان کے ساتھ. دیکھیں، خیبر پختونخوا میں یہ ان کی تیسری حکومت چل رہی ہے، لیکن جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے لیے ان 13 سالوں میں کیا کیا ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. بس یہ کبھی کہتے ہیں نواز شریف نے یہ کیا ہے، زرداری صاحب نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے. یہ ان کی باتیں ہوتی ہے. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ چلے ہم بہت برے ہیں، ہم نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے 13 سال 14 سال خیبر پختونخوا کے لیے کیا کیا ہے؟ 3.5 سال آپ مرکز میں رہے، وہاں پر آپ نے کیا کیا ہے؟ تو ان کے پاس وہ جواب نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو ناجیہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک یونیورسٹی روڈ ہے جو کہ افغانستان جا رہا ہے، اور یہ جو روڈ ہے تو یہاں پر 2-3 کلومیٹر ہے، وہ روڈ خراب ہوا ہے. یہ 4تھا مہینہ ہے کہ اس پہ مرمت کا کام شروع ہے، ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا ہے. اچھا، یہاں پر انہوں نے جو بی آر ٹی بنائی تھی 2013-14 سے، وہ بی آر ٹی ابھی تک وہ انکمپلیٹ ہے. جب بارش ہوتی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ پشاور کا کیا حال ہوتا ہے. تو دیکھیں، یہ جو ہے نا، وہ نقل کے لیے بھی جو ہے نا عقل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو لاہور اور کراچی اور اس کی نقل کر رہے تھے، لیکن وہ نقل بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس طرح کر لیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پشاور کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. بیوٹیفیکیشن پشاور کے لیے 100 ارب روپے کا چیف منسٹر نے اناؤنس کیا ہے پیکیج، لیکن آپ یقین جانیں کہ 1 ہفتہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں پر کچھ لائٹیں لگائی تھی، وہ تمام جل گئی ہے. اب کوئی لائٹ نہیں جل رہی ہے. یہ ان کی کارکردگی ہے. تو ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم اس خیبر پختونخوا کو، پشاور کو خوبصورت بنا دیں. لیکن وہ جو ہے نا اپنی ضد پہ وہ کرے ہیں، جس طرح ان کے بانی چیئرمین ہیں جو کہ ایک، لیکن اب تو ایک قدم، جسے آپ نے بھی کہا کہ اب تو ایک قدم آگے بڑھیں اور یہ تناؤ کی سیاست جو جس کا آپ ذکر کریں وہ کم ہو رہی ہے کچھ. اسلم غوری صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ واقعی آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ واقعی برف پگھل رہی ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا، جو 8 فروری والا احتجاج تھا اس سے پہلے بھی ہماری آپ سے بات ہوئی اور آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ الگ الگ پلیٹ فارم سے اگر احتجاج کیا جائے گا تو اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں سامنے آئے گا. لیکن 8 فروری کو تو ایک بالکل ایک مختلف صورتحال ہم نے نظر آئی، نتیجہ تو نہیں نکلا، لیکن وہ احتجاج بھی اس طریقے سے نہیں ہوا. وہ ایک علامتی احتجاج ہمیں زیادہ نظر آیا. تو اس کو بھی کیا دیکھا جا سکتا ہے، جس بدلے ہوئے ماحول کا، بدلے ہوئے رویوں کا یا برف پگھلنے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو بھی اسی سے دیکھا جائے؟ جو احتجاج تھا 8 فروری کا، وہ پی ٹی آئی کی جو ان ایکسپیرینس ٹیم تھی اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں بھی تیاری نظر نہیں آئی پچھلے کو 15-20 دن میں. اعلان ہوئے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی جگہ پر ایسے لوگوں سے رابطہ نہیں کیا جو لوگ اس احتجاج کو کامیاب بنا سکتے ہیں. مثلا ٹرانسپورٹ تنظیمیں، انہوں نے پہیے جام کا اعلان کیا تو ٹرانسپورٹ تنظیموں سے تو رابطہ نہیں ہوا. اب جب ٹرانسپورٹ تنظیم کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر بھی کئی قسم کی تنظیمیں، گڈس کی اور ہے، انٹرسٹی کی اور ہے، رکشا کی ہے، مختلف چیزیں ہیں. اسی طرح تاجروں کی تنظیمیں ہیں. تاجروں کی تنظیموں سے بھی کہیں بھی ہمیں رابطہ نظر نہیں آیا، نہ چھوٹے تاجروں سے نہ بڑے تاجروں سے. تو انہوں نے بس اعلان کر دیا اور اس انتظار میں رہے کہ شاید یہ لوگ اپنے آپ گھر بیٹھ جائیں گے. ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا. ہماری جب آخری دن یہ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور جب معاملات ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ کرنا کیا، تو انہوں نے کہا کہ بس آپ شٹر ڈاؤن ہونا چاہیے اور گھر سے کوئی نہ باہر نکلے، پہیے جام ہونا چاہیے. تو ہم نے دونوں چیزوں پہ کٹسی کے طور پہ ہم نے اس پہ عمل کیا.
लेकिन ये कि हमें तो वो कोई नजर नहीं। अलबत्ता जो बलूचिस्तान में हड़ताल हुई है, पहिया जाम भी थी और शटर डाउन भी थी, और मैं उसे कहूंगा 100% थी, और वो सिर्फ JUI, महमूद खान साहब और अख्तर महंगल साहब, 3 पार्टियों की मरहून मिन्नत थी, और तीनों पार्टियों ने वहां पूरे सूबे में कहीं भी आपको पहिया चलता हुआ नजर नहीं, ना मेन रोडों पे, जो कोयटा को दूसरे सूबों से मिलाने वाली कोई रोड भी उस दिन नहीं चली, और कोयटा शहर के हालात आपको पता है, इस तरह दीगर शहरों में। तो वहां पर एक रद्द अमल था, वहां पर अवामी रद्द अमल था हुकूमत के खिलाफ, वहां उसको कैच किया अपोजिशन ने। लेकिन देखें यहाँ पर जो जिस तरह से मुल्क में महंगाई है, अफरा तफरी है, अमन अमान है, हालात खराब हैं, इन चीजों को तो चाहिए था कि आवाम के अंदर जाते, उनको अपने साथ मिलाते, उनके दुख दर्द का हिस्सा बनते। बहुत सी चीजें, मतलब कराची में आपको पता है कि आप कई घंटे रोड पे रहते हैं, कई घंटे रोड पे, दिन में मेरा ख्याल अगर घर से कोई निकलता है तो 4 घंटे सुबह दफ्तर तक और 4 घंटे शाम वापसी तक। तो ये सूरत हाल जब है तो आप आवाम को साथ मिलाते, आवाम के मसाइल को देखते, जो अस्पतालों की पोजीशन है, जो एजुकेशन की पोजीशन है, तो इन सब चीजों को फिर कैश किया जाता है हड़तालों में। लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल ना तजर्बाकारी की नजर इन्होंने किया इसको, बस इन्हें अलार्म कर दिया, उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे, और ऐसा नहीं हुआ, और उसका रिजल्ट ऐसा नहीं आया। अभी भी अगर कोई बातचीत चली, मैं तो रात से 1-2 शोज में, मुझे तो रात से उन्होंने कहा जी कि कंटेनर बन गया है, ऊपर बैनर लग गए हैं, उसकी तस्वीरें आ गई हैं कि जी वो बड़ी तहरीक का ऐलान किया जा रहा है KPK से। मैंने तो रात 2-3 टीवी चैनल्स पे मुझे बल्कि वो तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई। जी गौहर साहब, एक तरफ से कंटेनर का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ से बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वाज़ेह कर दिया है बानी PTI ने कि अब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं होगी। और जैसे कि आपने अरबाब साहब को सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि जब से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में वज़ीर दाखिला और कोर कमांडर से भी मुलाकात हुई, सोहेल आफरीदी साहब की, वो कह रहे हैं वो बड़े अच्छे बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि अब अच्छा बच्चा हो जाने के बाद ये जो कंटेनर्स वाला मामला, ये मामला अब दिखाई देंगे? देखिए, मैं तो जो बात कर रहा हूँ कल रात की बात कर रहा हूँ, अगर आज कोई तब्दीली आई तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता बात यह है, हुकूमत ने अच्छा किया, उनको एंगेज किया, हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, तमाम सूबाई हुकूमतों को एंगेज करना चाहिए, पॉलिसियां बैठ के बढ़नी चाहिए, किसी को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। मुल्क नाजुक सूरत हाल पे खड़ा हुआ है इस वक्त। आपकी देखें, $1 सिंगल की आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, आपकी इंपोर्ट इतनी बढ़ चुकी है कि एक्सपोर्ट दब गई है, मैशत तबाह हो गई है, नौकरियां नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, इंतहाई कसम पुरसी की हालत। मुझे एक शख्स ने लाहौर से फोन किया, मैंने कहा जी आपके यहाँ तो बड़ी अच्छी ये बसंत मनाई जा रही है। उन्होंने कहा बसंत हमारे लिए अजाब बन गई है। मैं कहा वो क्यों? कह ये अमीर लोग बसंत मना रहे हैं, हम गरीबों के बच्चों ने हमारा जीना आराम किया, हम आटा पूरा करें या इनको पतंग और डोर ला के दें। तो उन्होंने कहा हमारे तो घरों में उल्टा अजाब पैदा कर दिया इन लोगों ने। तो ये चीजें कैश करने की थी ना, लेकिन अपोजिशन ने नहीं कैश की, जिसकी वजह से मामला खराब हुए और हड़ताल इनकी नाकाम हुई। तो अलबत्ता मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इन सब चीजों को देखना चाहिए कि बलूचिस्तान के 12 शहरों पे हमला होता है, जो एक बहुत बड़ा धचका है हर पाकिस्तानी को, आपके और मेरे लिए, जिन्होंने पूरी जिंदगी पाकिस्तान के लिए जीना और मरना यहाँ रखा हुआ है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल के हालात हैं। और आप बसंत मना रहे हैं, तो संजीदा हुकूमतें अगर नहीं होंगी, अगर हुकूमतें संजीदा नहीं होगी तो मामला बिगड़ेंगे। अब वो इस्लामाबाद जैसे कैपिटल सिटी में एक बड़ा खुदकुश हमला हो जाता है, कैसे आ गया, कैसे, इससे पहले कचहरी पे हुआ है वहां पर, तो इसका मतलब सिक्योरिटी क्लब्स तो है कहीं ना कहीं, और फिर कोई कबूल भी नहीं करता ना जी, कोई नहीं। चलो वजीर दाखिला कहीं का इस्तीफा दे देता, कोई और अपना जिम्मेदार, कोई IG ही इस्तीफा दे देता, चलो कोई सेक्रेटरी इस्तीफा दे देता कि मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। हमारे यहाँ ये बयान नहीं है, हम बस उससे रात को टीवी शो पे शाम 7 से लेकर रात 12 बजे तक ऐसा तासर देते हैं कि बस यही हुकूमत है और यही सब कुछ है, आवाम बड़े खुशहाल बैठे हुए हैं। आवाम की हालत बहुत खराब है, संजीदा मुजाहरे करने पड़ेंगे, ऐसा ना हो कि फिर हमारे हाथ से निकल जाए। इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सियासतदानों के हाथ से निकल गया है, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, PTI हो, बहुत कुछ सियासतदानों के हाथ से निकल चुका है। और सियासतदानों के हाथ से अगर कुछ चीज निकल जाए तो फिर उन तहरीकों की क़यादत कहीं और चली जाती है। मैं समझता हूँ हमें इन चीजों को देखना होगा, हम लोगों के मसाइल को देखें, लोगों की परेशानियों को देखें। आप देखें ना, एक आप कराची शहर में सबसे बड़ा पाकिस्तान का सिटी है और एक प्लाजा में आग लगती है और कितने घंटे तक लोगों की जिस्म जो है वो खाकस्तर हो जाते हैं, कोई उनको निकालने वाला नहीं है, वो रास्ता नहीं है, कितने दिन तक चलती रही है। ये तो सब कुछ नजर आ रहा है ना कि अवाम इस पर कितने टेंशन, ये तो उनसे पूछो ना जिनके बच्चे उसमें जल गए। तो ये सारी सूरत हाल को आप इस तनाजर में अगर देखेंगे तो मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं है।
और हम सबको संजीदगी का मुजाहरा, हुकूमत को चाहिए कि तमाम पार्टियों को बशमूल अपोजिशन बिठाए, एक बाकायदा तमाम असबाब पे गौर करके एक पॉलिसी बनाए। फिर वो पॉलिसी जो बने वो दहशतगर्दी के खिलाफ हो, वो मुआशी पॉलिसी हो, वो जो भी पॉलिसी बने उसमें सबको एतमाद भी लिया जाए और एतमाद में लेके फिर आगे फोर्सेस को कहा जाए कि अब आपने इस पे काम करना है। अब फोर्सेस के तो आप लड़ाए जा रहे हैं, फोर्सेस लड़ेगी जा रही है, फोर्सेस शहीद भी हो रही है, सामने वालों की मार रही है, लेकिन रिजल्ट तो वो नहीं आ रहा जो हमें देना चाहिए। इसलिए कि हम असबाब पे काम नहीं कर रहे हैं, और जब तक आप असबाब पे काम नहीं करेंगे लड़ाई तो चलती रहेगी, इसको तो खत्म नहीं कर सकते। आप 17 साल में कच्चे के डाकू खत्म नहीं कर सके, आपके सामने है ना, फिर उस पार्टी की उम्र 17 साल में सिंध में, कच्चे के डाकू नहीं खत्म कर सके, आप उस तरह मौजूद है। ऑपरेशन होते हैं, वक्ती तौर पे होते हैं, हो रहा है, कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर वही काम शुरू हो जाता है। तो इसमें मैं मायूसी की बातें नहीं कर रहा, लेकिन हम आम आदमी में रहते हैं, हम आम आदमी की मायूसी की बातें अगर आप हमें मौका देती हैं तो हम ये उन हजरात तक पहुंचाना चाहते हैं। आप वजह फरमा रहे हैं कि काइनेटिक जो मेजर्स लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि कोई मुस्तकिल हिकमत अमली की तरफ, मुस्तकिल किसी मामले की तरफ जाना पड़ेगा। करीम साहब कुछ रिस्पॉन्ड कंदो न थे ऐं पोइ ऐवाननि अंदरि ख़ासि करे ज़िक्र थिए पियो त ज़ाहिरा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जे करे तमामु घणा मामला असां ॾिसूं था त जेके वॾा चैलेंज आहिनि मुल्क खे हिन वक़्तु अञा वधीक हिकिड़ी वॾी सूरत हाल इख़्तियार करे था वञनि। दहशतगर्दी जे हवाले सां बि मामला हलनि था, ज़िक्र कनि पिया त हुकूमत खे सीरियस थी करे इंगेज करिणो पवंदो सभिनी खे। डेफिनेटली जेके बलूचिस्तान में जेको इंसिडेंट थिया आहिनि, इस्लामाबाद में जेको बम ब्लास्ट थियो आहे इमामबाड़ा ते, ऐं जेको इंस्टेबिलिटी या अनसर्टनिटी या जेको आहे सो अफ़रा तफ़री लॻी पई आहे, उनखे हल त पार्लियामेंट आहे, ऐं पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो कमु आहे। हींअर ज़िम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट जी आहे त हू जेको आहे सो सभिनी धुरनि खे हिकिड़े पेज ते आणे। ॾिसो न 2014 में इन्ही पार्टी जेको धरनो कयो कंहिं जे इशारे ते, ऐं उनखे पार्लियामेंटी जेको पार्लियामेंट में जेके बि पॉलिटिकल फोर्सिस हुआ 2014 में उन फेल कयो, न त 14 में हुकूमत वञे पई। हाणे बि जेके चीज़ूं आहिनि उहो त पार्लियामेंट असर्ट उन सूरत में कंदी जॾहिं सभु हिकिड़े पेज ते हुजनि। हाणे ॾिसो न, हाणे PTI वारनि जी पंहिंजी हिकिड़ी सोच आहे शुरू खां वठी करे, उहे पॉलिटिकल पार्टीज़ सां खे सम्झंदा आहिनि त उहे सेकेंडरी आहिनि, कम से कम पीपल्स पार्टी ऐं नून वारनि खे त उहे अलाए छा चवंदा आहिनि, ऐं चवंदा आहिनि त ॿी धुर सां असां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं। हाणे बि हिननि जे अंदरि फ्रैक्शन्स आहिनि। मिसाल जे तौर ते अगरि हुनजो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब मिले थो त तव्हां सोशल मीडिया ते हुनजे ख़िलाफ़ु भरपूर कैंपेन हलंदी आहे, ऐं इहे आपस में बि ग्रुप्स आहिनि, हिन जी ऑर्गेनाइज़ेशन हिकिड़े पासे आहे, पार्लियामेंट में जेके माण्हू वेठा आहिनि हिन जा उन पंहिंजो ग्रुप आहे, ख़ैबर पख्तूनख्वान में जेके आहिनि उनजो पंहिंजो आहे, कराची में जेके हिन जा वेठा आहिनि माण्हू उनजी पंहिंजी ॻाल्हि आहे। त हाणे हीअ हिकु पेज ते कोन्हनि, सिंपल ॻाल्हि आहे। ऐं हीअ हिननि जो इहो ई ख़्यालु शुरू खां रहियो आहे त पॉलिटिकल फोर्सिस मां असांखे को बि फ़ाइदो कोन थींदो, असां सां जेको आहे सो डीप स्टेट ॻाल्हाए। त हाणे इहो हिकिड़ो ख़ुदा करे हुनखे इहो सम्झ अचे त पॉलिटिकल जेके बि फोर्सिस आहिनि पार्लियामेंट में जेके वेठा आहिनि लीडर, उन्हनि सां हू हलनि, गॾिजी हलनि। पर करीम साहब हाणे त कुझु फ़र्क़ु नज़र अचे पियो, जेका वज़ीर आज़म साहब जी मुलाक़ात थी जेतोणीकि तरदीद कई वई त का सियासी ॻाल्हि ॿोल न थी, हुन में राणा सनाउल्ला साहब मौजूदु हुआ, अमीर मुक़ाम साहब मौजूदु हुआ, उनखां पोइ बि PTI लातालुकी जो इज़हार थी करे त असां कंहिं बि एंटी मिलिट्री कैंपेन खां असांजो को वास्तो कोन्हे। उनखां सवाइ हिन खां पोइ असां ॾिठोसीं मुलाक़ातूं बहाल थियूं, बुशरा बीबी जे ख़ानदान सां उन्हनि जी मुलाक़ात बि थी, उहो बि मामिलो थियो। त हाणे त फ़र्क़ु कुझु नज़र अचे पियो आहे। जीअं होम्योपैथिक एहतजाज जो असीं ज़िक्र कयूं था, एहतजाज हुनजो राइट आहे, एहतजाज हर पॉलिटिकल पार्टी जो राइट आहे, उहो करे सघे थो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियलु आहे। उहो कामयाबु वञे थो नाकाम वञे थो, इहो माण्हुनि खे फ़ैसिलो करिणो आहे। पर मसइलो इहो आहे त बर्फ़ पिघलजणु खपे, ऐं जेको आहे सो हिकु पेज ते हर पॉलिटिकल फोर्स अचे, उन्हनि खे गवर्नमेंट खे ऐं सभिनी खे गॾिजी करे, जंहिंमें गवर्नमेंट खे पहिरियों आहे त उहो अचे। बाक़ी हाणे पार्लियामेंट में तकरीरूं रोकियूं थियूं वञनि, इहो सही कान्हे। जेका पार्लियामेंट रिप्रेज़ेंट करे थी सॼे मुल्क खे, बाक़ी जेके मुख़्तलिफ़ इशूज़ उभरनि पिया,
मसलन जेको आहे सो सोलर पैनल जो जी। इशू आहे त हाणे इहो जेको आहे जेको मूं थोरो पढ़ियो आहे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐं एज़ अ लेजिस्लेटर ऐं सम्झां थो ऐं मूं बारीक बीनियुनि खां ॾिठो आहे हीउ CCI जो इशू आहे, गवर्नमेंट जो इशू आहे। नदीम अब्दुल चंद सही चयो आहे त असां वेंदासीं अदालत में या हिन खे असां ॾिसंदासीं। पर पर ही ये- मामलो हेसि ताईं पहुचे थो, ऐवान अंदरि ओपोजिशन बि तनक़ीद करे पई ऐं नदीम अफ़ज़ल चंद साहब जीअं त अदालत विया आहिनि, वज़ीरान साहब नोटिस वरितो आहे, पर मामलो हिते हिन स्टेज ताईं पहुचण खां अॻु जीअं मां चयो CCI जो मामलो लॻे पियो, पर उन खां अॻु पीपल्स पार्टी हुजे, ॿियूं पार्टियूं हुजनि जेके गवर्नमेंट जे अलायंस में शामिल आहिनि, उन्हनि खे बि ऑन बोर्ड न पियो वरितो वञे। हाणे हिन नेपरा मामले त तव्हांखे ख़बर आहे त उहो त सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ आहे, उहो पाण फ़ैसिला थी करे नेपरा इलाही चीज़ूं, ऐं उन में केॾी महिल गवर्नमेंट खां पुछंदी बि आहे न बि पुछंदी आहे। पर बेसिकली अगरि 73 कॉन्स्टिट्यूशन खे तव्हां सेकेंड शेड्यूल में ॾिसो लिस्ट में त हीउ जेको आहे सो CCI जो इशू आहे। पर उनखां पहिरीं गवर्नमेंट खे खपे, प्राइम मिनिस्टर खे खपे त हू जेको आहे सो ही सोलर वारे इशू ते भई हिकिड़ा त सोलर इहे आहिनि माण्हुनि खे सम्झाइण ख़ातिर, जी। हिकिड़ो माण्हू ग़रीब माण्हू आहे उहो 50,000 20,000 30,000 जो सोलर थो हणाए जी इलेक्ट्रिसिटी जे बिल सां बचण जे लाइ, उहो त पंहिंजे हड़ मां थो ॾिए। ॿियो गवर्नमेंट बि सोलर ॾिए पई, गवर्नमेंट जेके ग़रीबनि खे ॾिए पई उहे 20,000 30,000 50,000 जा आहिनि या लख रुपए जा आहिनि। अच्छा, ॿिए पासे जेके वॾा हॉस्पिटल्स आहिनि या जेको आहे सो सरकारी इदारा आहिनि, जी उते जेकॾहिं हू लॻे थो सोलर पैनल यूनिवर्सिटीज़ में लॻे थो गवर्नमेंट जूं या त उहो त हू पंहिंजे हड़ मां त हिकिड़ो त गवर्नमेंट थी ॾिए, अब ॾिए थी हाणे तव्हां हुनखां बिल वठंदो त हिकिड़े अजीब माजरो थी वेंदो। त हाणे इहे सभु डिबेटेबल ॻाल्हियूं आहिनि, पाण फ़ैसिलो हीअं नथा करे सघूं। इहो पार्लियामेंट खे करिणो आहे, CCI खे करिणो आहे, सेकेंड शेड्यूल में इहा चीज़ लिखियलु आहे त उहो हुन खां मशवरो करे कनि। पर खां अॻे ई जेको आहे सो असां एक्स्ट्रा सुपर टैक्सिस हणूं पिया, बर्डन लॻो पियो आहे, अफ़रा तफ़री लॻी पई आहे, महांगाई हद खां वधीक थी जी वई ज़िक्र आहे। थियो असलम हाणे ख़ौरी साहब रमज़ान जो, त शरीफ़ अवाम में- पहिरियां ई महांगाई खां अॻे मारियल हाणे आहे। रमज़ान शरीफ़ बि अचे पियो, वरी जी। तव्हां इहे सभु चीज़ूं कंदा त मुंहिंजे ख़्याल सां त माण्हू ते बर्डन वधी वेंदो ऐं इकोनॉमिकल ग्रोथ त ॿुड़ी आहे ऐं एक्सपोर्ट बि ज़ीरो थी वई आहे, ज़राअत में असां ज़ीरो थी विया आहियूं। माण्हू जेको आहे सो ख़ुदि एहसन इक़बाल जी स्टेटमेंट आहे त लास्ट ईयर 25 लख माण्हू सॼे मुल्क मां ज़राअत पेशो छॾे करे ॿिए पासे विया आहिनि। हू 25 लख थो चए, मां सम्झां थो त असांजे हिन इलाइक़नि में जितां असां अचूं था उते त तबाही लॻी पई आहे ज़राअत जे हिसाब सां, ऐं सॼे पाकिस्तान में इहा ई पोज़ीशन आहे। त इहो कंसल्टेशन थियणु खपे ऐं पार्लियामेंट में डिस्कस थियणु खपे, जेके फोरम्स आहिनि कॉन्स्टिट्यूशनल उनमें डिस्कस थियणु खपे ये चीज़। अरबाब साहब आप क्या कहेंगे? कल भी हमने देखा ऐवान के अंदर और आज भी बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई इस मामले पर कि पहले ही जो से जिक्र हो रहा है कि अवाम बिल्कुल बुरी तरीके से, वो महंगाई हो, दूसरे मामलात हों, उसमें पिस रहे हैं। एक और मामला सामने आया है और इत्तेहादी भी आपसे नाखुश हैं, अपोजिशन तो वैसे ही तनकीद कर रही है, क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? साहब की बातें सुन रहा था तो मैं उनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। उन्होंने बसंत के हवाले से बात की है, तो देखिए बसंत को तो पूरी दुनिया ने सराहा है। पाकिस्तान में जितने एम्बेसीज है, एम्बेसडर्स है, तमाम सफारतकार, उन्होंने भी इंजॉय किया है। यहाँ तक कि खैबर पुख्तूनख्वा से हजारों की तादाद में लोग गए हैं, उन्होंने भी इंजॉय किया है। तो देखिए मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है, कौम को एक एंटरटेनमेंट दी है, तो इस पर तो खुशी का मनाना चाहिए, क्योंकि इस किस्म के ऐसे जो वो होते हैं ना, तो ये एक यानी खुशी का समा था। और देखिए कि आप लोग किस तरह खुश थे, चाहे वो गरीब थे अमीर थे, तमाम खुशियां मना रहे थे। तो ऐसे तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे रोज हुआ करे ऐसे जो होते हैं ना। तो अभी देखिए कि यहाँ पर हम खैबर पुख्तूनख्वा में चूंकि हम रहते हैं, तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ बारूद की आवाजें सुनाई देती है, यहाँ पर तो हमें जो है ना सिर्फ करप्शन नजर आ रही है, और हमें यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो एक अच्छा इकदाम उठाया है, तो उसको सराहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान में गुर्बत कम हो रही है, पहले की निस्बत मईशत बेहतर हो रही है। देखिए कि डॉलर किस वक्त डॉलर 350 चला जाता था, कभी जो है वो 400 तक पहुंच जाता था, लेकिन जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तो देखिए डॉलर जो है वो 278 पे वो स्टेबल हुआ है। लेकिन अरबाब साहब इन बातों से ना तो आपके इत्तेहादी इससे इत्तेफाक कर रहे हैं, ऑपोजिशन तो वैसे ही इत्तेफाक नहीं कर रही कि
हुकूमत के जो मामलात हैं, जो बयानात हैं, महंगाई को लेकर, आवाम की ज़िंदगियाँ या हालात बदलने को लेकर, उससे इत्तफाक नहीं कोई कर पा रहा, ना आपके इत्तेहादी कर पा रहे हैं। अभी ताज़ा जो मैंने जिक्र किया सोलर पैनल्स पर जो मामला, जो नेट मीटरिंग का इस वक्त इशू देख रहे हैं, तो दोनों ऐवानों के अंदर बड़ी गर्मा गर्म इस मामले पर बहस चल रही है। देखिए, अगर कोई हमसे वो कर ले या ना कर ले उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। हम अपनी खिदमत कर रहे हैं और हम 2029 के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। 2029 के इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमने कुछ किया हो तो उसका हमें सिला मिल जाएगा, अगर हमने कुछ ना किया हो तो हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो देखिए, हम तो इलेक्शन में जा रहे हैं ना 2029 में, तो क्या हम पागल हैं जो हम ऐसे इकदामात उठाएंगे कि अवाम हमें मुस्तरद कर दे इलेक्शन में? हम तो अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमें अगले इलेक्शन में 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत मिल जाए, और हर पार्टी की ये ख्वाहिश होती है। तो हम तो अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात कोशा है। लेकिन मैंने तो आपको बताया कि इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशतगर्दी का है। अगर हम दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया कर दे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। आज आप देखिए कि आज दूसरे ममालिक से सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे, कितने MOI दस्तखत हो चुके हैं, अब उसके असरात भी सामने आ रहे हैं। ये एक साल हमारे लिए और थोड़ा मुश्किल है, 2024 है। और अरबाब साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है कमर्शियल के बाद। आपके इत्तेहादी क्या कह रहे हैं और अपोजिशन क्या कर रही है वो भी सुन लेते हैं। जो आपने कहा कि हुकूमत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, अपोजिशन क्या सोच रही है, वो उनका फोकस सारा इस वक्त आवाम को रिलीफ देने पर है। लेकिन क्या वो रिलीफ आवाम तक वाकई पहुंच रहा है, हकीकी मानों में, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक खां पर वापस हटूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, पर BR के प्रोग्राम में भलीकार गुफ्तगू जारी है। असम गौरी साहब, क्या कहेंगे आप? अरबाब साहब को आपने सुना, उससे पहले करीम साहब का भी आपने सुना, उन्होंने भी जिक्र किया कि पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त हम माहौल देख रहे हैं, इस वक्त तो नेट मीटरिंग वाला मामला हो, दहशतगर्दी के हवाले से मामलात हों, इस वक्त तो बड़ी गर्मा गर्म बहस ऐवान में चल रही है। लेकिन अरबाब साहब कुछ और ही कह रहे हैं। अरबाब साहब कह रहे हैं हमें नहीं फर्क पड़ता कि इत्तेहादी या अपोजिशन क्या सोच रही है, हमारा फोकस इस वक्त आवाम को रिलीफ देने पर है। दुरुस्त फरमा रहे हैं। असल में जहाँ ये बैठे हुए हैं ना, वहाँ तो इनके धमाके और गोलियों की आवाजें वो आज से नहीं है, ये तकरीबन 30-35 साल से यही सुन रहे हैं और दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। या तो ये कह रहे हैं हम घर से बाहर निकले तो वापस आने का, ये मैंने तो 2 दिन से ये देख रहा हूँ कि लोगों के घरों पे शायद बम मारे गए हैं, घरों के सहन में लोगों के। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है KPK में, और इवन का पेशावर शहर में बहुत खराब है। तो ये सारी सूरत तो आप और हमारे सामने है। लेकिन जहाँ तक वो मेरे भाई बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ दूर के ढोल सुहाने होते हैं। लाहौर में जो कुछ हुआ, ये आपने करोड़ों रुपए टेलीविजन चैनलों पे लगा के खर्चा करके आपने यह तासर दिया कि बहुत अच्छा है। मुझे इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल है कि अगर वहां पर भी, अगर कराची में हम गिला करते हैं पीपल्स पार्टी से कि यहाँ लोग गटरों में गिर रहे हैं, तो लाहौर में भी तो वही पोजीशन हुई, और फिर उसको जैसे धमका डरा के वो केस ही खत्म कर दिया गया, और एक दिन पूरा ड्रामा रचाया गया टेलीविजन पर 2 घंटे बैठ के। कमिश्नर को भी डांट, फला को भी डांट, फला, वो कहाँ है? सब कुछ खत्म हो गया। वो उन लोगों को पैसे दिए, डराया, धमकाया। गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, कौन लड़ता है हुकूमत के साथ? मैं जो बात कर रहा हूँ इसकी तस्दीक करूंगा, मैं अरबाब साहब तस्दीक करूंगा, मेरी बात में ना बोले, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। इसी तरह कसूर में भी वो लोग गटर में गिरे हैं, इसी तरह मुल्तान में भी गिरे हैं, वहां कुछ भी नहीं है। और ये मैं जो बता रहा हूँ, ये जो 25,000 का एक गोला जो होता है, मैं ये जो बातें आपसे कर रहा हूँ मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ। 25,000 का एक जो वो गोला है पतंग उड़ाने वाला धागे का, 25,000 का एक बिका है। मुझे ये बताए गरीब का आदमी ले सकता है? 1000 रुपए के पतंग को ले सकता है? ये किस गरीब के लिए हुआ है? ये तो बड़े लोग ये याशी है ना। गरीब की तो इतना पैसा गरीबों पे लगाते हैं ना, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। सब वहाँ खेल और तमाशा चला हुआ है, और ये आर्टिफिशियल तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि सब चीजें हमें जो बहुत अच्छी होने जा रही हैं। मैं समझता हूँ अब आपके गुस्से को देखो यार, अब आपके जज्बे को देखो। मोटरसाइकिल का चलाना आपने 5,000 कर दिया, राइडर वाला सारा दिन में 1,000 रुपया नहीं कमाता है। नेट मीटरिंग सोलर वाला जो मामला चल रहा है, उसको कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी, नेट मीटरिंग सोलर वाला जो मामला इस वक्त चल रहा है, वजीर जी सोलर वाला मामला देखें, बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ ये खौफजदा किया हुआ है। यहाँ सिंध में इतना नहीं है, पंजाब में तो इतना लोग को खौफजदा कि लोग मोटरसाइकिल लेकर राइडर रोड पे नहीं आता, किसी को देता कोई नहीं। मुझसे आप मांगे ना लाहौर आने के बाद होता मुझे अपनी गाड़ी 2 घंटे के लिए दे दे, तो पहले तो हम बड़ी
एहतराम से इज्जत से कहते हैं कि एक हफ्ता रखें। अब तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई पता नहीं रास्ते में कितने चालान करवा के शाम को गाड़ी मुझे वापस कर दोगे। ये सूरत खौफ की फजा में आप कहते हैं कि पंजाब बहुत अच्छा जा रहा है, कोई अच्छा नहीं जा रहा है। चारों सूबों की कैफियत सेम है, हाँ हालात अलग अलग रहे हैं। वहां हालात और हैं, सिंध के और हैं, बलूचिस्तान के और हैं, केपी के और हैं, और हुकूमत को इस पे गौर खौज वफाक का जिम्मेदारी है। सूबों की जिम्मेदारी है लेकिन बाद में है, पहले वफाक की जिम्मेदारी है। वफाक आज 2 साल के बाद जाके अगर सुहेल अफरीदी को कंट्रोल कर सकता है तो पहले क्यों नहीं किया? ये 2 साल तमाशा आप देखते रहे, या 2 साल आप नूरा कुश्ती करते रहे, क्या करते रहे आप? आज आप कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है उनकी सेहत के हवाले से, वो रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत सी चीजें हो सकता है आपको उसमें, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन बहुत सी चीजें मुझे अंदेशा है कि इसमें नेगेटिव निकलेगी। क्योंकि वो मैंने जो कल उसको सुना अपना वकील साहब को, उसने यही कहा ठीक है, उन्होंने कहा सेहत कैसी है, उन्होंने ठीक है, बाकी चीजें मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा कराऊंगा। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या जमा हुआ है, क्या रिपोर्ट वहां से जमा हो रही है और क्या आएगी सामने, वो तो एक बात की बात है। लेकिन इन चीजों से मसला, मैं इस पे बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं कि खान साहब को जो है वो मिलनी चाहिए, जो जेन्युइन मैनुअल वो है उसका जो हक बनता है उसको मिलना चाहिए। लेकिन कैदी कैदी है, मुजरम मुजरम है। हम ये नहीं कहते कि उनको मुजरम ना समझा जाए या उनको कैदी ना समझा जाए, सजा याफ्ता है। इससे पहले नवाज शरीफ भी रहा है, जरदारी साहब भी रहे हैं, प्रयाग तालपुर साहब भी रही है, मरहम नवाज भी रहे हैं। तो हम इसमें ये हम नहीं कहते कि जी फलां है और फलां नहीं है, लेकिन जो कुछ सहूलियात है वो तो बाबा उसको दो ना। जो मेडिकल की सहूलियात है, जो खाने पीने की सहूलियात है, जो दीगर सहूलियात है, जो आपने नवाज शरीफ को दी थी, जो जरदारी साहब को दी थी, वो सहूलियत उनको भी दें। तो ये मैं समझता हूँ कि एक हुकूमत जो ज्यादती कर रही है और दबा के अगर मामला हल करना चाहती है, आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा दबाएंगे तो वो चीज फट जाती है या वो पिछक जाती है। जी गौर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। करीम साहब, जेका ही गाल कन पिया, ज़ाहिर रिपोर्ट जमा थी चुकी आहे, उहा ईंदी त हाणे हुन में छा आहे, कहिड़ियूं हक़ीक़तूं, सभु वाज़े थी वेंदो। पर हीअ बि कुझु ख़बरूं जेके गर्दिश कनि पियूं त थी सघे थो त जेके तब्दीली ख़ासि करे PTI जे बयाननि में या जेका मामलनि में साम्हूं अचे पई, थी सघे थो त के बेगदार ॻाल्हियूं हलनि थियूं त बानी खे किथे को शिफ्टिंग जे हवाले सां या उन्हनि जी जेके मामरा आहिनि उन में अञा वधीक रिलीफ अव्हां खे नज़र अचे पियो? नाजा, अॼु खां 3 हफ़्ता पहिरीं फ़रतुल्ला बाबर साहब, पीपल्स पार्टी जो वॾो नालो आहे, हुन शी वॉक इन टू द फायर बेनज़ीर शहीद ते हुन किताब लिखी आहे ऐं तमामु सुठी किताब आहे, मूं पढ़ी आहे सॼी। उन में मुख़्तसर आउं इहो चवां थो त जॾहिं 2000 में फ़रतुल्ला बाबर सां हिकिड़ो पाकिस्तानी अमेरिकन कॉन्टेक्ट कयो ईमेल जे थ्रू ऐं उन चयो त पाण मिलूं। फ़रतुल्ला बाबर बेनज़ीर शहीद सां मशवरो करे वॉशिंगटन वियो। न हू पेंटागन जो हो, न स्टेट डिपार्टमेंट जो हो, विचां टियों माण्हू हो। उन्हनि इहो चयो उथंदे शर्त 2001 में, जेका किताब में लिखियलु आहे, कि भई बेनज़ीर शहीद 2007 ताईं पाकिस्तान कोन ईंदी, ठीकु आहे। ऐं इहो चयो वियो त जेकॾहिं तव्हां ताउन कंदो त ठीकु आहे, न कयो त बि असांजो कमु ईअं हलंदो। इंडियन सां असांजी ॻाल्हियूं हलनि पियूं त इंडिया ऐं पाकिस्तान जे में पाण में अंडरस्टैंडिंग या नो वॉर वारो थींदो, असांखे टेररिज़म ख़तमु करणी आहे, जेको अफ़गानिस्तान में हो इशू। ऐं अगरि जेकॾहिं तव्हां सही था, ऐं 2002 जी इलेक्शन में बेनज़ीर पार्टिसिपेट न कंदी, ऐं बेनज़ीर साहब जो ते इहो क्वेश्चन मार्क थियो की हिननि पाण उथारियो त हुनजी डिग्री जेका आहे सा ऑक्सफर्ड या हार्वर्ड मां हुन कंप्लीट कोन कई आहे, खिलण वारी ॻाल्हि आहे। त चवण जो मतिलबु आहे त अहिड़ा बैक चैनल चीज़ूं हलंदियूं आहिनि पाकिस्तान में, मुंहिंजो चवण जो मतिलबु आहे। ऐं बैक चैनल इहो त फ़रतुल्ला बाबर रिवील कयो आहे पंहिंजी किताब में, हर तौर में अहिड़े तरह जी ॻाल्हियूं हलियूं आहिनि ऐं बाय हुक ऐं बाय क्रुक चीज़ूं मनायूं पियूं वञनि। हिन ख़िते में छा थियण वारो आहे अफ़गानिस्तान में या ईरान में, ॾिसो गिव एंड टेक बेनज़ीर सां त कोन थियो न। हुनखे चयो वियो त बाबा जेकॾहिं तव्हां वधीक तंग कयो त पार्टी खे तोड़ियो वेंदो, पेट्रियाट ठही वई। त इहो चयो वियो हुनमें, जेका हुन लिखी आहे किताब में, हर को पढ़ी सघे थो। त हाणे छा थिए थो मूंखे ख़बर कान्हे, पर हिन ख़िते में जेको कुझु थींदो हुनजा असरात पाकिस्तान ते ईंदा। उहो 9/11 हुजे, उहो ज़ियाउल हक़ जे दौर में जेको कुझु थियो, या हाणे छा पियो त हिन ख़िते में थियण वारो आहे या न थींदो या थींदो, हाणे उहो उन जा असरात असांजे
मुल्क जी पॉलिटिक्स ते कहिड़े नमूने अचनि था, छा था थियनि, वक़्त सां गॾु चीज़ूं अनफोल्ड थींदियूं। सो मुंहिंजी त ख़्वाहिश आहे त पार्लियामेंट में हर चीज़ फ़ैसिला थियनि, पार्लियामेंट सुप्रीम ऐं सोवरेंट हुजे, ऐं जेके 73 कॉन्स्टिट्यूशन में जेके बि पैरामीटर्स आहिनि उन ते कमु हले। पर इहा हिकिड़ी ख्वाहिश है ज़रूर, खुदा करे ईअं थिए। ठीक है अरबाब साहब, क्या कहेंगे आप? कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे? गौरी साहब को आपने सुना, करीम साहब को, और पार्लियामेंट की बात हो रही है कि सारे मामला का वहीं आना चाहिए, लेकिन आजकल तो बड़ी तनकीद हम देख रहे हैं कि हो रही है। और साथ साथ ये भी ज़रूर कहिएगा कि जो पीटीआई बानी के हवाले से बात हुई, एक बार फिर से पीटीआई ने खदशात का इजहार किया है, तशवीश का इजहार मुसलसल किया जा रहा है। आप समझते हैं कि रिपोर्ट जमा हो चुकी है, उसके बाद मज़ीद हकीकतें सामने आएंगी, और अब से क्या यही समझा जाए कि अब जो भी होगा सिर्फ अदालत के थ्रू होगा? जी अकरम राजा साहब कल उनसे मिल चुके हैं, और जब वो निकले उन्होंने ये बात कही है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से है, और हम भी ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल खैरियत से है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने भी 2-3 साल वो जेल में रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी रही है, जरदारी साहब 13-14 साल जेल में रहे हैं, लेकिन कोई नहीं रोया है, सबने जो है ना वो जेल ही काटी है। हालांकि उन तमाम को जो है ना, नवाज शरीफ साहब को किस जुर्म में जेल में डाला गया था कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली है, ये कोई बात है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किस जुर्म में जेल में डाला गया था कि आप नवाज शरीफ की बेटी है, तो ये कोई जुर्म था? इसी तरह देखिए, ख्वाजा साद रफीक साहब, एहसन इकबाल साहब, हमारे तमाम कई दिन को जेल में डाला गया था, और नेब के काले कानून के तहत उस वक्त नेब का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमने तो किसी को नेब के जरिए नहीं जेलों में डाला है, वरना हमारे पास तो ठोस सबूत मौजूद है कि इन्होंने कितनी करप्शन की है। लेकिन ये वक्त आने पर इनको सजा मिलेगी। और बानी पीटीआई जो है, तो उन्होंने तो एक जुर्म किया है, वो अपनी जुर्मों की सजा काट रहे। इस तरह तो जेलों में, पाकिस्तान की जेलों में हजारों की तादाद में लोग कैद है, तो क्या उन सबको बस छोड़ दिया जाए? देखिए, इस तरह कानून नहीं चलता है। देखिए, आपने जो कोई जुर्म किया है तो उसकी आपको सजा जरूर मिलेगी। तो खान साहब तो अपने जुर्मों की सजा काट रहे हैं, और जब अदालतों का काम है, हमने तो उन्हें जेल में नहीं डाला है, अदालत इनको कल रिहा कर दे, बिल्कुल वो जा सकते हैं, इसमें हमारा क्या काम है? दूसरी बात यह है ना कि हमें इस वक्त हम अपनी मुल्क की सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मुल्क की मैशियत को मजीद किस तरह बेहतर बनाया जाए, हम ये सोच रहे हैं कि मुल्क से बेरोजगारी किस तरह खत्म किया जाए, हम ये सोच रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त अगर हमें मैशियत को किस तरह बेहतर किया जाए। हमारी ये कोशिशें हैं, दहशतगर्दी का खात्मा करना है, हमारी ये कोशिश है, क्योंकि हमें तो इलेक्शन में जाना है। मैंने तो आपको पहले भी बताया कि हमें तो इलेक्शन में जाना है, तो अगर हम अवाम के लिए कुछ करेंगे नहीं, अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, तो हम किस मुंह से इलेक्शन में जाएंगे? वो किस मुंह से, हम किस मुंह से उनके पास जाकर उनसे वोट मांगेंगे? ये तमाम बातें हैं। तो इंशाअल्लाह थोड़ा हमें और जरा ये 2026 थोड़ा ज्यादा ये मुश्किल होगा, और 2027 में आपको एक नया पाकिस्तान नजर आएगा। जी गौरी साहब, फाइनल कमेंट आपका। 2027 में डेट भी दे रहे हैं कि एक नया पाकिस्तान नजर आएगा। हम भी इस पे इनके साथ, अगर जिनके पास कोई ऐसा फार्मूला इनके पास है तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अब तो इसी पाकिस्तान में रहना है, हमने कौन सा भाग के लंदन जाना है या हमने भाग के दुबई जाना है? हमने तो यही रहना है, हमारे बच्चों ने यही रहना है, हमने यही पढ़ना है, इन्हीं स्कूलों में पढ़ना है, इन्हीं कब्रिस्तानों में दफन होना है। तो हमने जिंदगी इन्हीं मस्जिदों में गुजारनी जहाँ धमाके हो रहे हैं। तो अल्लाह खैर का मामला करे, हम इनकी इस बात के साथ इत्तेफाक करेंगे। अगर ये कहते हैं अच्छी बात, तो जो सरकारी हुकूमत के अंदर बैठे हुए इनके पास की रिपोर्ट्स ऐसी होगी, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे। मुझे कहीं भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही। अवाम के अंदर आप जाएंगे, देखिए ये कहते हैं कि इलेक्शन, ये तो खुद अपना मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, पीटीआई हो, हर पार्टी ये बात कह रही है कि इलेक्शन फॉर्म 47 के तहत हुए हैं। आप पीपल्स पार्टी अगर दे तो ये तो अवामी नुमाइंदे तो है ही नहीं। अगर ये कहें कि अवाम हमें वोट देंगे, तो आपको तो किसी और ने लाना है। अगर आप उनकी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, उनके कहने पे कानून साजियां भी हो रही हैं, उनके कहने पे निजाम भी मुल्क का चल रहा है, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल, आपको तवक्को उनसे रखनी चाहिए कि आइंदा भी आपको हुकूमत देंगे। लेकिन आप और बात तो आप और हम सब बैठे हुए हैं, हमें पता है कि हमें अवाम ने कितना वोट दिया और कौन हमें कहां से लेके आया है। ये सब बातों को पता है। क्या नजर आएगा? आपने कहा कि हालात अब जैसे चल रहे हैं, इनकी दावाएं अपनी जगह, लेकिन वो वैसे ही आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। अपोजिशन का क्या किरदार हमें आगे नजर आएगा? यही फ्रेंडली अपोजिशन, या ये जो अलामती किरदार हमें नजर आ रहा है, यहीं तक अपोजिशन महदूद रहेगी, या वाकई हमें कोई अपोजिशन का हकीकी किरदार नजर आएगा?
मैं देखता हूँ रमजान मुबारक के बाद अपोजिशन ने इनको मौका दिया है कि इनको अल्लाह ने दिया है, बल्कि अपोजिशन ने नहीं दिया। अपोजिशन की गलत हिकमत अमली, पीटीआई के दोस्तों की गलत हिकमत अमली से इनको एक मौका मिल गया है। और अगर ये रमजान के बाद तक वो हालात दुरुस्त ना कर सके तो रमजान के बाद एक बड़ी तहरीक खड़ी हो सकती है, फिर ये इस तरह की सूरत नहीं होगी। और हमें इस पे सबको बैठ के संजीदगी से बात करनी होगी। जब हम अवामी नुमाइंदों के हाथ में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी पंजाब में धांधली हुई है, केपी में धांधली हुई है, इसी तरह मुस्लिम लीग कहती है केपी के में धांधली हुई है, हम कहते हैं चारों सूबों में हुई है। कौन सी पार्टी है? पीटीआई कहती है कि 3 सूबों में हुई है, तो कौन सी पार्टी है जो कहती है धांधली नहीं है और इलेक्शन दुरुस्त है? तो फिर हम कैसे तवक्को रखेगा अवाम के हम नुमाइंदे? हम अवाम के नुमाइंदे नहीं है भाई, हम किसी और के नुमाइंदे हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं और उन्हीं से हम तवक्को रख रहे हैं कि अगली हुकूमत फिर वो हमें दे देंगे, जो कि हम खिदमत उनकी बहुत अच्छी कर रहे हैं। हमने मियां शहबाज शरीफ की जगह मियां नवाज शरीफ की जगह मियां शहबाज शरीफ को बना दिया, चूंकि उनको पसंद था। बड़े भाई को साइड पे बैठा दिया, उनको वजीर आजम बना दिया, अगले तो हमें को बना देंगे। हम तो इसी पे खुश बैठे हैं कि हमें ओहदा मिल जाए और हम इस गाड़ी को लेके आगे चले। मैं समझता हूँ साफ और शफाफ इंतखाबात के बगैर इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता। जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे आके असम्बली में बैठ के कानून साजी और पॉलिसियां नहीं बनाएंगे मुल्क की, उस वक्त तक ये हाइब्रिड निजाम बिल्कुल बैठ चुका है, तमाम सूबों में बैठ चुका है, वफाक में बैठ चुका है। हालात आपके सामने नजर आ रहे हैं, कहीं भी ये इस तरह की सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई थी जो पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान में, केपी में, इवन कि इस्लामाबाद के कैपिटल सिटी में, और इस तरह अपना सिंध में भी देखें या पंजाब में भी देखें, तो ये सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसको जरा ये अगर हम कहें कि आंखें बंद कर लेंगे कबूतर की तरह, तो मैं समझता हूँ ये हम गलती करेंगे। हमें सियासतदानों को आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना है। कभी मैं जीतूंगा, कभी आप जीतेंगे, लेकिन अगर मुल्क होगा, अवाम होगा, तो हम सब होंगे। अगर ये मुल्क और अवाम के लिए अवाम ना हुए, मुल्क ना हो, तो हमारी सियासत किस काम की? जी करीम साहब, आखिर में कुछ चवंदो जीअं त अलाह मौक़ो ॾिनो आहे हिकिड़ो त हुकूमत खे, ॿियो ऑपोज़िशन जी कुझु ग़लति हिकमत अमलनि जे करे मौक़ो मिले पियो, पर इहो सिलसिलो वधीक न हली सघंदो जेकॾहिं हुकूमत अखि न पटी। ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, पाकिस्तान जेको ठहियो हो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जे ज़रिए ठहियो हो ऐं असेंबलीज़ जे थ्रू पाकिस्तान ठहियो हो, अवाम जी शिरकत जे करे थियो हो। ऐं इहो मुल्क हलंदो अवामी शिरकत जे करे, को डीप स्टेट जे करे कोन हलंदो। अॻे मिस्टेक थी चुकी आहे असांजी न, डीप स्टेट जी, त बांग्लादेश ठही वियो ईस्ट पाकिस्तान मां। हाणे बि जेकॾहिं असां सीरियस कोन थियासीं त 2 जेके असांजी इकाइयूं आहिनि, बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा, उते हालात सुठा कोन्हनि ऐं अनसर्टनिटी हर जॻह ते आहे। पंजाब हुजे, सिंध हुजे, ॿिया जेके सूबा हुजनि, गिलगित हुजे या बल्तिस्तान हुजे या कश्मीर, आज़ादु कश्मीर, त जेसि ताईं अवाम जी शिरकत, पार्लियामेंट जी सुप्रीमसी ऐं अवामी क़ुवत ऐं पॉलिटिकल पार्टीज़ जी ताक़त, उन सां ई पाकिस्तान हलंदो। वरी महिरबानी मुंहिंजी डॉक्टर करीम ख़्वाजा साहब और बाब ख़ज़र हयात साहब ऐं इस्लाम गौरी साहब, अवां जी बि वरी महिरबानी। नाज़रीन, अवां गुफ़्तगू ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी नए मौज़ूअ ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।